सो थैंक यू सो मच सारे साथ संगत जी को ज्वाइन करने के लिए। और हम जपजी साहब जी की व्याख्या कंटिन्यू रखेंगे आज। पिछली बार जब हम मिले थे और जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि पिछली बार गुरुजी ने मन्ने की पौड़ियाँ शुरू करवाई थी। 4 पौड़ियाँ हैं मन्ने के ऊपर जो गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब में रखी हैं। और वो मन्ने एक अवस्था के बारे डिस्क्राइब कर रहे हैं। उनमें से जो पहली पौड़ी है मन्ने की, उसमें वो मन्ने के बारे कह रहे हैं। जो लोग मन्ने कहलाते हैं वो कैसे होते हैं, वो अपनी गुरु की बात मानकर उनके दिखाए हुए राह पे चलकर उस ईश्वर का अनुभव कर चुके होते हैं और उनकी अवस्था डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है। बाकी की जो 3 पौड़ियाँ हैं मन्ने की, उसमें गुरु नानक देव जी मन्ने की जो जर्नी होती है अपने पड़ाव तक, अपनी डेस्टिनेशन तक, जो है मालिक से मिलना, उस जर्नी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और जो फ्रूट्स आते हैं उनकी तपस्या से और जो उनको फल मिलता है उससे क्या क्या होता है उसको भी डिस्क्राइब करते हैं। क्यों उनकी अवस्था डिस्क्राइब करना कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल है, मन्ने की गत कहीं ना जाए। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमको दे रहे हैं ताकि हम सांसारिक जीवों को कुछ आइडिया हो जाए, थोड़ा सा पता चल जाए कि जो मन्ने कहलाते हैं, जो भगवान को मानते हैं, पूरी की पूरी श्रद्धा रखते हैं भगवान के ऊपर, उस मालिक के ऊपर जिनको किसी ने कभी देखा नहीं है, जो इनविजिबल हैं, जो निरंकार हैं, जो निराकार हैं, जो लेकिन जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, तो उस मालिक के ऊपर जो श्रद्धा पूरी रखते हैं उन्हें मन्ने कहलाते हैं। तो ये मन्ने की जर्नी कंटिन्यू करते हुए हम पौड़ी नंबर अभी 14 करेंगे आज। तो संगत जी, जैसे मैंने कहा, मन्ने कौन होते हैं? मन्ने वो होते हैं जो एक ओंकार में मिल गए होते हैं। उस समुंदर में एक बूंद जो पानी का जब मिल जाता है तो वो समुंदर कहलाता है। उस पानी के बूंद की जो इंडिविजुअलिटी होती है वो जा चुकी होती है। सिमिलरली जो मन्ने होते हैं उनकी इंडिविजुअलिटी नहीं होती। वो इस धरती पे किसी नाम से पुकारे जाते थे, एक उनकी हस्ती थी, वो हस्ती है, लेकिन उनकी इंडिविजुअलिटी, उनकी होमें, उनका जो मैं है वो सारा हट चुका होता है और वो एक ओंकार का अनुभव कर चुके होते हैं। तो ये जो मन्ने हैं, ये जब मालिक तक पहुंचने के जो मार्ग पे पड़ते हैं, उनकी जर्नी कैसी रहती है, इसके बारे पौड़ी 14 में गुरु नानक देव जी बता रहे हैं। तो पौड़ी 14 में गुरु नानक देव जी ये कह रहे हैं कि जो मन्ने हैं उनका जीवन कैसा होता है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जब हम सड़क पे जाते हैं, पर संगत जी उसके पहले मैं आपको पौड़ी पढ़ देती हूँ सारी 14वीं पौड़ी नंबर 14। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथियों परगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से थी संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोए। और 15वीं पौड़ी है, मन्ने पावे मोख द्वार, मन्ने परवारे साधार, मन्ने तरे तारे गुरसिख, मन्ने नानक पवे न पिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोए। ये तो हम जानते ही हैं कि मन्ने की सारी पौड़ियों में जो एंडिंग गुरु नानक देव जी ने दी है वो इन 2 पंक्तियों के साथ दी है, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोए। मतलब वो जो नाम में समा गए हैं और उनको पता चल गया है कि वो भगवान का नाम कितना निरंजन होता है, भगवान कितने निर्लेप हैं। इस कालक में रहते हुए भी नानक जो भगवान है कितने निर्लेप और कितने प्योर हैं। तो ये उन्हीं को पता चल सकता है जो उस नाम में समा गए हैं, जिन्होंने नाम का अनुभव कर लिया है उस पाथ पे चलकर। तो उनका पथ कैसा रहता है? मन्ने मार्ग ठाक न पाए। ये एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूँगी संगत जी। जब हम
ट्रैफिक में जाते हैं, जब हम रोड पे जाते हैं, जो ट्रैफिक के उसूल हैं वो सबके लिए होते हैं। कोई भी उस उसूलों से बाहर नहीं होता, कुछ लोग छोड़ के। तो हमारे जो रेड लाइट्स आती हैं, हमको रुकना पड़ता है, वो हमारे मार्ग में एक विघ्न ही है। हमारे मार्ग में लोग आ जाते हैं, रुकना पड़ता है, कोई कुत्ता आ जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारे विघ्नों का सामना हमें करना पड़ता है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और हमारी डेस्टिनेशन क्या है? वही जो हमारे मन में हम लेके चले थे कि हम यहाँ जाएंगे आज, तो वो हमारी डेस्टिनेशन होती है। और हम उस डेस्टिनेशन के लिए चल पड़ते हैं और हमारे मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पे ट्रैफिक के उसूल लागू नहीं होते। एम्बुलेंस, रेड क्रॉस, फिर फायर ब्रिगेड, पुलिस, इन सब पे कोई जो ट्रैफिक के नियम है वो लागू नहीं होते। क्यों नहीं लागू होते? क्योंकि जो इनकी जो डेस्टिनेशन है वो इन्होंने डिफाइन नहीं करी। जो इनके मन में कोई कामना नहीं आई, कोई ऐसा डिजायर नहीं आया, कोई इंडिविजुअल इनकी कोई मांग नहीं थी जिसके लिए ये सड़क पे गए। तो इसलिए इनके राह में कोई विघ्न नहीं आता। सिमिलरली जो मन में होते हैं, जो भगवान को मान गए होते हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी जा चुकी होती है। वो बस भगवान के बनाए हुए हुक्म के अनुसार, उनकी जुक्ति के अनुसार ही चल रहे होते हैं। इसलिए उनके राह में कोई विघ्न आ ही नहीं सकता। तो क्योंकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं जी रहे होते अपनी जिंदगी, भगवान की मर्जी के मुताबिक जी रहे होते हैं। भगवान ने अगर हमें सेवादार बनाया या हमें राजा बनाया, रानी बनाया किसी देश का, जहाँ भी हमें भगवान ने रखा, वो उसी में खुश रहते हैं और उसी के दिखाए हुए जो हुक्म है उसमें रहने की कोशिश करते हैं और रहते हैं। तो भाव ये कि जो भगवान के हुक्म में आ गया, उसकी इंडिविजुअलिटी तो ऑटोमेटिकली चली गई, क्योंकि वो अपनी मन मर्जी से तो जीवन जी ही नहीं रहा। तो जो भगवान की मर्जी से जी रहा है, जो भगवान के हुक्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसकी राह में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। तो ये विघ्न होते क्या है, पहले हमें वो समझना पड़ेगा, ये समझने के लिए कि बाधा क्यों आती है हमारे राह में। जब हम सोचते हैं हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, हम भगवान से मिलन करना चाहते हैं, हमें बहुत प्यार भी उमड़ता है भगवान के लिए, लेकिन उस राह में हमें हजारों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो मुश्किलें क्या हैं, वो विघ्न क्या हैं हमारे रास्तों में? वो विघ्न और कुछ नहीं संगत जी, वो होते हैं हमारे खुद के विकार और हमारे खुद के पाप। बहुत सारे विकार हैं मनुष्य में, जो गिनती भी नहीं की जा सकती। ये 5 विकारों का तो बार बार एक रेफरेंस आता है, लेकिन उससे भी बढ़ के बहुत सारे विकार हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार तो हमें पता है, उससे बढ़कर फिर हौमे है, फिर एक पदवी पाने की एक इच्छा है, और प्रधानगी है, और बहुत सारे ऐसे विकार हैं हमारे खुद के अंदर। ये तो वैसे ही बात हो गई जैसे एक नौका है जिससे हमें नदी को क्रॉस करना है, और उस नौके में हजारों छेद हैं, और ये छेद हमारे विकार हैं। उसके ऊपर हमारे पाप का जो बोझ है, जैसे कि ये विकार काफी नहीं होते, हम अपने ऊपर पापों का बोझ कितना लाद लेते हैं। उसकी निंदा, चुगली, ब्लेम, गुरुजी ने कहा है नो ABC, लेकिन हम कितना अब्यूज, हम कितना ब्लेम, क्रिटिसाइज, निंदा, चुगली, अननेसेसरीली हम अपने खुद के जीवन में वो बोझ बांध लेते हैं। तो उस नौका में सिर्फ हजारों छेद नहीं है, उस नौका में इतना भार भी पड़ा हुआ है पापों का, जो गठरियां बांध के हमने निंदा चुगली की होती है। तो इस नौका से हम नदी पार कैसे करेंगे? ये तो निश्चित है इसको डूबना ही है। इसका रास्ता विघ्न से भरा होगा, इसका रास्ता बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकता। तो वैसे ही हमारी जिंदगी है, लेकिन
अगर हम गुरु के दिखाए हुए पाथ पे चलेंगे, राह अगर हम वही चुनेंगे जो हमारे गुरु ने हमें समझाया है, और वो है नाम सिमरन का, तो नाम सिमरन में इतनी शक्ति है कि वो सारे के सारे छेद जो उस नौका में हैं वो भरते रहेंगे। हमारे पापों का जो बोझ है वो खाली होता रहेगा। तो वो जो बोझ है, वो जो विकार है, वो सिर्फ एक ही उसकी जुक्ति है, और वो है नाम सिमरन, जिससे हमें गुरु नानक देव जी ने जोड़ा है। गुरु जी ने भी कहा है सेवा, सत्संग और सिमरन। तो सिमरन बहुत ज़रूरी है संगत जी। हमें मन्ने बनने की कोशिश करना चाहिए, जिसमें मन्ने वो हैं जिन्होंने भगवान को प्रायोरिटी दी है अपनी ज़िंदगी में, जो भगवान के दिखाए हुए हुक्म को ना ही समझने की कोशिश करते हैं, उस पर चलने की भी कोशिश करते हैं, और फिर गुरु के दिखाए हुए राह पे चल चल के नाम सिमरन कर करके वो एक ऐसी अवस्था पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो एक जोत हो चुके होते हैं, वो एक ओंकार से मिल चुके होते हैं, उन्हें एक ओंकार का अनुभव हो चुका होता है। तो ये वो लोग हैं जो पूरी श्रद्धा रखते हैं, भगवान को ना देख कर भी उनको पूरा का पूरा विश्वास है भगवान पे, और ना ही विश्वास है, बहुत ज़्यादा वो प्यार भी करते हैं, और एकजुट होके एक नाम सिमरन करते रहते हैं। और ऐसी नौका हमारी उस नदी के पार हो जाती है, क्योंकि हमारे उस नौका पे जिस पे छेद हैं, जिस पे इतने विकारों और पापों के बोझ पड़े हुए हैं, उस नौका पे भी हम नदी क्रॉस कर सकते हैं नाम सिमरन करके, क्योंकि सारे के सारे छेद भर जाते हैं, सारे के सारे विकार और पाप नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मन्ने पथसियों प्रकट जाए, जो मन्ने कहलाते हैं, जो मन्ने होते हैं, जो एक ओंकार के साथ मिल गए होते हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी खो गई होती है, तो उनकी हस्ती क्या होती है? उनकी हस्ती एक ओंकार की होती है, क्योंकि वो एक ओंकार में रल मिल गए होते हैं। तो उनकी इज्जत, उनके मान, उनका बहुत ज़्यादा पथ के साथ वो अपने घर जाते हैं। ये मान के चलिए संगत जी, ये जीवन जीते हुए इस सांसारिक जीवन को जीते हुए की अवस्था है, ये मरने की बात की अवस्था नहीं है। एक ओंकार से मिलना हमें जीवन में जीते जी ये स्थिति, ये एक अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, और गुरु नानक देव जी ने उसका पूरा एक ऑपरेशंस मैनुअल इस ब्यूटीफुल जपजी साहब जी की रचना में लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप, एंड ही हैज टोल्ड अस बी इन द जर्नी। आप खुद आजमा के देखो, आप खुद एक ओंकार को अनुभव करके देखो। तो मन्ने पथसियों प्रकट जाए का मतलब ये कि जो पथ पे जितने भी दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं, बहुत इज्जत और मान मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बड़े हौमे और बड़े ईगो के साथ हम कभी कभी ये कह सकते हैं कि हम किसी मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, हम चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, और हम वहाँ जाते हैं मिलने। और जस्ट इमेजिन, अगर हम जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर से मिलने, हो सकता है हमको वहाँ पे कोई काम हो और हमारे वहाँ तक एंट्री हो, लेकिन वहाँ जाते ही अगर चौकीदार, जो चीफ मिनिस्टर का चौकीदार है, उसने हमें रोक लिया कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हमारे पथ में एक चौकीदार भी हमारा इतना बड़ा विघ्न, हमारी बेइज्जती का कारण बन सकता है। हमारे पथ पे एक विघ्न आ सकती है। तो दूसरा इमेजिन करिए सिचुएशन जहां हम चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं और चौकीदार दूर से ही देखकर आपको स्माइल करे और आपके लिए दरवाजा वाइड ओपन कर दे, दूर दरवाजा आपके लिए खोल दे। उसमें कितनी इज्जत है और कितना मान है, ये डिफरेंस है हम विकार भरे लोगों में और मनने में, जो उस भगवान को मान गए हैं, नाम सिमरन करते रहते हैं, क्योंकि गुरु ने बोला है, गुरु ने कहा है यही एक रास्ता है भगवान की प्राप्ति करने का।
और अपने विकारों से मुक्ति पाने का। तो मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने गुरु पे विश्वास किया, मैंने भगवान में प्रीत लगाई और मैंने नाम सिमरन किया। नाम सिमरन करते गए और गुरु के दिखाए हुए राह पे चल के हम मन में बन गए, और मन में बनते ही हमारी इतनी इज्जत और इतना मान होता है। सिर्फ इस संसार में नहीं, हमारा मान उस दरगाह पे भी होता है। जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, उस दरगाह में हमें बैठने की जगह मिलती है। तो कहने का भाव ये है कि सारे दरवाजे, हमारे जो सारे विघ्न हैं, खत्म हो जाते हैं अगर हम मन में बन जाते हैं। तो बेसिकली जब हमारा भगवान के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, वी कैन इमेजिन दिस एज अ हाई स्पीड हाईवे विदाउट एनी स्टॉप्स, कंप्लीटली सेफ, डायरेक्ट टू गॉड। तो जहाँ पे हाई स्पीड हाईवे है, जहाँ पे कोई स्टॉपेज आपको करने के लिए नहीं बोलेगा, कोई टोल ब्रिज नहीं आएगी, कोई रेड लाइट नहीं आएगी, आप वहाँ हाई स्पीड से सिर्फ एक डायरेक्ट कनेक्शन के बेसिस पे आप भगवान की तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। आपको कोई भी नहीं रोक सकता, और ये कंप्लीटली सेफ पाथ है और सबसे अच्छा रहा है। मन में मग न चले पंथ। जब हम भगवान पे पूरा भरोसा नहीं करते, हम कहते हैं कि हम भगवान पे भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी हम छोटे छोटे संप्रदायों में भागते हैं। कभी हम देवी के पास जाते हैं, कभी देवता के पास जाते हैं, कभी हम संप्रदाय के पास, किसी दल के पास जाते हैं, कोई संत के पास जाते हैं, ये सोच के कि हमको कोई ना कोई भगवान का रास्ता दिखा देगा। और लेकिन जो मन में बन चुके होते हैं, वो इन सब बातों से बहुत परे, बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। वो एक शाही रास्ते पे होते हैं, वो एक डायरेक्ट कनेक्शन वाले रास्ते पे होते हैं। गुरुजी ने क्या कहा है, किसी के थ्रू मेरे तक नहीं पहुंचना है, आपको किसी भी संगत के थ्रू नहीं पहुंचना है, आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है गुरुजी के साथ। सिमिलरली गॉड के साथ, जो एक ओंकार है, उसके साथ हमको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। और डायरेक्ट कनेक्शन जब हम बनाते हैं, तो हमारे जो छोटी छोटी जो हम मजहबी दायरों में घिरे हुए हैं, हम उस मजहब से कहीं ऊपर उठ चुके होते हैं। क्योंकि हम जब कहते हैं हम धार्मिक हैं, उसका मतलब ये होता है कि हम अपने अपने मजहब से बंधे हुए हैं। ठीक है, मजहब एक रास्ता है भगवान तक पहुंचने के लिए, लेकिन जो मन में होते हैं, जिन्होंने एक ओंकार का अनुभव कर लिया होता है, उस भगवान की ज्योत को देख ली होती है, पूरा का पूरा उनको भगवान का अनुभव हो गया होता है, वो पहचान गए होते हैं, वो मजहब से ऊपर उठ चुके होते हैं। उन्हें मजहब के दायरे बांध नहीं सकते, उनका एक डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ जुड़ चुका होता है। अगली पंक्ति, मन में धर्म सेती संबंध। अभी जैसे गुरुजी ने कहलवाया धर्म का मतलब जब हम सोचते हैं तो हम अपने अपने मजहब की बात करते हैं। तो यहाँ धर्म वो नहीं है, धर्म ये है जहाँ भगवान रहते हैं, वही धर्म है। अगर हमारी मंजिल ये है कि हमको धर्म तक पहुँचना है, हमको धार्मिक बनना है, इसका मतलब हमको भगवान के दिखाए राह पे चलना है, हमको भगवान तक पहुँचना है। धर्म क्या है? सिर्फ एक मजहब नहीं है, धर्म भगवान का संविधान कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड। एंड व्हेन वी से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, इट इज हुक्म ऑफ गॉड, मर्यादा ऑफ गॉड। तो हम अगर भगवान के हुक्म में रहते हैं, हम उसके दिखाए हुए हुक्म को समझते हैं। समझने की हुक्म ऐसी चीज है जिसे समझने की जरूरत है। ये हमने देखा था पौड़ी नंबर 2 में ही, जहाँ गुरु नानक देव जी कह रहे थे, सारा का सारा हुक्म का पसारा समझना इम्पॉसिबल है इंसान के लिए, क्योंकि हुक्म उतना ही बड़ा है जितना बड़ा हुक्म ही है। भगवान को समझना, पूरा का पूरा समझना इस इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है ऐसे जीते जी, लेकिन हम उसमें समा सकते हैं। उसका हुक्म का पसारा पूरा का पूरा हमारी समझ के बाहर है, हमारी पावर, हमारी शक्ति के बाहर है।
लेकिन हुक्म ऐसी चीज़ है जो हमको समझना चाहिए। हम सबके जीवन का हुक्म है और वो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और हम जैसे जैसे हुक्म समझेंगे और ना ही समझेंगे, हम हुक्म में रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा गुरु हमें मदद कर रहा है उस हुक्म को समझने की। तो हम जैसे जैसे नाम सिमरन करेंगे, हुक्म हमें समझ आता जाएगा और हम उस हुक्म में रहने की कोशिश करेंगे और रहेंगे, तो हम उस भगवान में जाके मिलेंगे। तो हुक्म को समझने के लिए हमें शब्द का सहारा लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी व्याख्या है, शब्द का सहारा मतलब क्या। तो ये पौड़ी नंबर 16 में शायद गुरुजी इसकी व्याख्या करवाएंगे डिटेल में। शब्द के सहारे नाम सिमरन करना क्या होता है, शब्द क्या है, और इसमें हम डूबते चले जाएंगे। इतना इंटरेस्टिंग है और इतना प्रोफाउंड है कि हमको समझ में आएगा कि हमारी जीवन का मतलब क्या है। तो वो मैं बॉडी नंबर 16 के लिए रखती हूँ। एज ऑफ नाउ हम उस मुसाफरी की बात कर रहे हैं, उस राह की बात कर रहे हैं जिस पे चल के हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके सारे विघ्नों की बात कर रहे हैं, उनको कैसे मिटाना है और हमको मन में कैसे बनना है। तो ये जो मन्ने हैं, जो डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं भगवान के साथ, इनका सीधा धर्म के साथ एक संबंध बन जाता है। वो धर्म की मर्यादा में रहते हैं, हुक्म के मर्यादा में रहते हैं। उनको जीवन जीने की जुक्ति पता चल जाती है। जीवन हम सब जीते हैं, मैं भी जी रही हूँ, सब जो कॉमन सोल्स हैं, ऑर्डिनरी सोल्स हैं, सब जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम में से बहुत ऐसे हैं जिन्हें जीवन की जीने की जुक्ति नहीं पता। हम जीवन जी रहे हैं क्योंकि हमारी सांसें चल रही हैं, हमें थोड़ा बहुत आइडिया है रॉन्ग एंड राइट का, और हम में से कुछ लकी हैं जो गुरुजी से मिल गए हैं, उन्हें थोड़ी राह मिल गई है, सत्संग मिल गया है। तो लेकिन जुक्ति जो जीवन की है, जैसे गुरुजी ने कहा, सिमरन कर करके जीवन जीने की जुक्ति का समझ आ जाता है। द पर्पस ऑफ लाइफ बिकम्स एब्सोल्युटली क्लियर इन फ्रंट ऑफ अस कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं, हमारा रोल क्या है, हमारा पर्पस क्या है, और हम उस पर्पस को मीट कैसे करें। तो ये सारा उसके जो भगवान की मर्यादा है, उसका हुक्म है, उसके साथ डायरेक्ट संबंध हमारा जोड़ देता है। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोई। ये वही जान सकता है, ये सब जो अभी गुरु नानक देव जी ने समझाया, ये वही समझ सकता है जिसने नाम सिमरन किया, जो नाम में समा गया, जो नाम को समझ गया। और वही जान सकता है कि नाम कितना निर्लेप है, हमारे अंदर भगवान रहते हुए भी बिल्कुल निरंजन है। हम अंजन हैं, हम कालिक में घिरे हुए हैं, विकारों से घिरे हुए हैं, माया से घिरे हुए हैं। सबसे बड़ी माया हम खुद हैं, लेकिन भगवान हमारे अंदर रहते हुए भी बिल्कुल निरंजन है। और वी हैव टू रीच दैट निरंजन पार्ट ऑफ आवरसेल्व्स। हमारे अंदर वो एक निरंजन एक पार्ट है जिस तक हमको पहुंचने की जुक्ति गुरु नानक देव जी बता रहे हैं। संगत जी, ये थी